नजर इनसे मिलाओ, दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। बेशक कयामत में आने वाला सामान, कयामत में कौन सामान काम आएगा पता है ना? वो इन लोगों के पास है जी। नजर इनसे मिलाओ, दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका, सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। कितने लोग जान देंगे? हाथ उठाइए। जान देने की जरूरत नहीं है, सुबह तक टाइम देने की जरूरत है। हाँ, सुबह तक टाइम दीजिए। आप जान देने का जमाना खत्म है ना, इस वक्त जरूरत नहीं है, बस टाइम दीजिए, जाने दीजिए जिसको जाना है। जाने वाले को कौन रोका? जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा, जलसा से जाए चाहे दुनिया से जाए। जाने वाले को हम क्या, हमारा बाप भी नहीं रोक पाएगा। तकरीर की शुरुआत करूं? तैयार हैं? जरा हाथ उठा के एक बार लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शायरी आपने सुन लिया है। ये महीना मुबारक जो चल रहा है रबीउल अव्वल, का नाम है ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस। ये रबीउल नूर शरीफ का महीना चल रहा है। 2-3 शेर हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ें? इन लोगों ने उर्दू में पढ़ा है, मैं संस्कृत में पढ़ने जा रहा हूँ। और स्टेज पर एक खूबसूरत लहजा, बड़ी खूबसूरत आवाज, अच्छे शायर हजरत महबूब जफर देहलवी और नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जियाउल कादरी साहब, इन लोगों की आमद है। एक शेर पढ़ता हूँ, पढ़ो जरा मिजाज बनाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से। बहुत कमजोर है, लेकिन आप ऐसा बोलिएगा हमें यकीन है कि सब पे भारी हो जाएगा। जरा एक बार बोलिए, थोड़ा जोर से। हाँ ठीक है, माशाअल्लाह। संस्कृत में 2-3 शेर पढ़ता हूँ। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्रो दाता मय्य मंगलम, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानि दे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि 2 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, हे जन्म तिथि 2 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम, ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम, ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानि दे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। समझ में आ गया? अच्छा लगा? वही अच्छा लगता है जो समझ में मतलब समझाता है। अब इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ, पढ़ूं? हिंदी में समझा रहा हूँ इसी को, फिर उर्दू में बताऊंगा। मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जवाब, बढ़िया मन जन्म दिवस जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल 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 जी। हाँ, छोड़ दीजिए मोबाइल, डूबे हुए मोबाइल मत देखिए, हमको देखिए। हाँ, वो हजरत को जगाइए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। सलाम अलैकुम, बरकाती टोपी पहन के सो रहे हैं आप। मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जब आवत है, तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है, तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। शायर कह रहा है, जब कोई कोयलिया अमुआ पर तोरे प्रेम का गीत सुनावत है, जब कोई कोयलिया अमुआ पर
प्रेम का गीत सुनावत है, तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। क्या कहा था संस्कृत वालों ने? हे कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म। वो मत भर नैन वो चंद्र बदन, वो मत भर नैन। क्या कहने में ये आँख आँख उसको बोलते हैं हाथ को, आँख को आँख को। अरे भाई आप तो जान रहे। वो मत भर नैन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण, लौला कलमा खलक। अरे महबूब अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। सुनिए शेर, वो मत भर नैन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण, उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। वाह वाह वाह, अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा है? जी जी जी। वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे बाग जगाने को। काज जानते हैं? किसको बोलते हैं? काम को बोलते काज। वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे भाग जगाने को, वो हमरे काज बनाने को, वो हमरे भाग जगाने को। आकाश से धरती, धरती से आकाश पे आवत जावत है। समझ में आ गया? तो जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक शेर और रह गया, पढ़ दे? मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा, है ना? मत पूछो हुई बातें क्या क्या, महबूब मुहिब में बिन पर्दा, लौटे तो बिस्तर गर्म मिला जंजीर अब तक बलखावत है। उर्दू में सुना है? उर्दू में तो शेर ही सुनाते सुनाते टाइम अगले साल। लेकिन सुन लीजिए जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया। मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। क्या नाम है? अच्छा, आप लोग इसको देख लीजिए, देख लीजिए। 10 रुपए दे दिया है, आप लोग भी दे सकते हैं, हम मना नहीं करते हैं। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। मत आइए मत आइए मत आइए, है ना? हाँ मत आइए, बैठे रहिए, सुनिए बस। कसम खुदा की बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूँ, जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। एक बार सब लोग कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम इसलिए कलमा पढ़वाते हैं कि भारत के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा। कृष्णवता ने आतम प्रीतम बलतम सोनम शक्ति मां संग्रम खुदारम लो ने बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जन्म बैकुन प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम एको बशी चलो भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुता एकोक्ति हम अष्टम श्री अस्ते धीरा हो। हम तो सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा था, आप कह दिए तो आप जानिए। हम हर वक्त नहीं कहते। समझ में आया है? हमारे हिंदू लोग सुनते होंगे तो मन ही मन में सोच रहे होंगे भजन चालू हो गया, लेकिन मतलब उनको भी सुनाऊंगा। जरा एक बार पढ़िए ला इलाहा। आपको इसलिए कलमा पढ़ने के लिए कहता हूँ, आप भारत में रह रहे हैं। कहाँ रहते हैं? भारत बड़ा खुशनसीब देश, और भारत के लोग बड़े खुशनसीब हैं। कह दो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, पढ़े लिखे लोग आए हैं, समझदार लोग बैठे हैं, साइंस पढ़े ना। हाँ,
बायोलॉजी साइकोलॉजी क्या क्या पढ़ के आए हैं, लेकिन एक बात बताता हूं भारत वालों, सुन लो। भारत में सूरज निकलता, बोला ना सूरज निकला था भारत में, सबसे पहले कहाँ निकलता है? हाँ, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सूरज सबसे पहले निकलता। लेकिन जब सूरज निकलता ना तो वहां की गर्मी, वहां के तापमान सेल्सियस डिग्री 66 होते हैं। कितने होते हैं? 66। और जब डूबता है तो होता है 12। कितनी डिग्री पर डूबता और कितने पर उगता? आप कहेंगे मौलाना ये 66 92 की, इसलिए 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है। 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है और 92 मोहम्मद के नाम का आदद है। पता चला जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेता है। कलमा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जल्दी में पढ़िए, तकरीर शुरू कर दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू धर्म की किताब कहती है, हमारे भाई लोग आए हैं तो सुने। उनकी किताब में दावा, दलील अपनी किताब से दूंगा, बात को वाजे करूंगा इंशाअल्लाह। बड़े शख्सियत की आमद हुई है हमारे स्टेज पर, शेखुल हदीस हैं, इनकी मौजूदगी में तकरीर की नहीं जाती है। हम जैसे लोग इनकी बारगाह में जानवे अदब बैठ और मेरा यकीन बोलता है यहाँ फैजाने तेगे अली बरस रहा है, फैजाने शेर बिहार बरस रहा है, दीवाने झूम रहे हैं। जरा एक बार मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, हिंदू भाई की किताब में दावा है, दावा, और दलील अपनी किताब से दूंगा। सुन रहे हैं तो सुनिए, हमारे हिंदू भाई भी बड़े मचलते हैं हमारी बातों से, और मैं किसी की तकलीफ देह बात करता ही नहीं हूँ। मैं तो एक पैगाम देता हूँ, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे। इंसान हैं, हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। उनकी किताब में दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। क्या होता है? ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप धुल जाता है। ये हमारे भाई की किताब में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। हम लंबी गुफ्तगू नहीं करेंगे, बस जल्दी जल्दी सुना रहे हैं। इस पे मेरी तफसीली गुफ्तगू होती है, लेकिन आज मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नती हो जाता है। वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मद। ये उन्होंने कहा। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, अक्सर जगह मैं बयान करता हूँ, आज आपके इलाके में पहली बार आया हूँ, आप भी सुन लो। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदा ए मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। कितना मिटा देता? जरा जोर से। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। कितना गुना मिटता भाई? सवाब कितना मिलता है? 12,000। क्यों 12,000? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ है? जोर से। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जल्दी पढ़िए, तकरीर शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है?
5-6 मरतबा आपको पढ़ाया, आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था माफ हो रहा है। सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है, जल्दी में बोलिए कितने लोग चाहते हैं बड़ा बड़ा गुनाह माफ हो जाए? तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ना, नमाज का नाम लिया तो उठे हुए हाथ, जो उठाया हुआ था वो भी गिरा लिया, है ना। जलसे तो आप करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। आज यहाँ की कमेटी का क्या नाम है? गुलशन रजा कमेटी वालों ने आज के इस जलसे में 1 लाख से ऊपर रुपए खर्च किए, 2 लाख रुपए खर्च किए। लेकिन साहब 2 लाख रुपए का रिजल्ट क्या निकलेगा सुबह मालूम है? जलसा खत्म होगा, नमाजी लोग मस्जिद में जाएंगे और आप सो जाएंगे। ये हमारे जलसे का सही बात है कि नहीं? अच्छा 2 लाख रुपए खर्च करते तो कुछ काम हो जाता है कि नहीं? बोलिए ना हो। 2 लाख लेके जाइए तो गाड़ी लेके चले आइएगा, 5 लाख खर्च कीजिए तो शादी हो जाए, 5 लाख रुपए खर्च कीजिए तो माइक का सेटअप खरीदा जाए। लेकिन 2 लाख जलसे में खर्च करने के बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। हम कहना चाहते हैं कमेटी वालों से, हम कहना चाहते हैं दुनिया के लोगों से, अगर जलसा करते हैं आप और जलसा से रिजल्ट नहीं आता है, नमाजी की तादाद नहीं बढ़ती है, बच्चे मदरसा नहीं जाते हैं, बच्चे मकतब तक नहीं पहुंचते हैं, हमारी माँ बहनें बेहयाई करने पर मजबूर होती है, जलसा कराने पर भी अगर रिजल्ट नहीं निकलता तो जलसा का खर्चा कम करो, जलसा का बजट कम करो, पैसा बचाओ, गरीब की बेटियों की शादी कराओ। सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, संस्कृत सुनना चाहते हैं आप लोग? कितने लोग जरा हाथ उठाइए। इस तरह हाथ उठा रहे जैसे इनको संस्कृत ज्यादा दीनी तकरीर होती है तो कल हम चले जाएंगे, पूरे रतनपुरा में हंगामा होगा। एक मौलाना आया था नेपाल से, हिला दिया और आप तो हिलवे नहीं किए, मस्जिद तक नहीं पहुंच पाए, तो जलसा कराने से क्या फायदा हुआ? नमाज पढ़ेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। या अल्लाह सबको नमाजी बना दे, कह दीजिए आमीन। लीजिए लीजिए, संस्कृत सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आजकल तो संस्कृत कम कर दिया हूँ, इस्लाह मुआशरा बोलने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन आपका दिल है हमारे हिंदू भाई भी आए तो सुनिए। हिंदू धर्म में 4 वेद है। कितने वेद हैं? जोर से बोलिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितने हो गए? इस्लाम धर्म में कितनी किताबें हो गई? इस्लाम धर्म में 4। आप तो अच्छे हैं भाई, आप जानते हैं सहायफ अल्लाह की जानिब से बहुत उतरे हैं, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान मजीद। हिंदू धर्म में भी 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपके यहाँ 4, इनके यहाँ 4। सुनिए 18 पुराण से इनका धर्म चलता है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचकन पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, इतने पुराण को हमने देखा है। आप इनको पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वानम आत्मा परावेशांति पर राशाभूति मपास्ते संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म में एक पंडित जी है ना, उस पंडित का नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। उसने एक किताब लिखी, वो रहने वाला है इलाहाबाद का, इलाहाबाद। उसने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। क्या किताब का नाम है? मोहम्मद हिंदू की किताबों में जी। वो किताब मार्केट में मिलती है, गोरखपुर गीता प्रेस से छपती है ना? हाँ सुनिए, गोरखपुर गीता प्रेस से वो किताब छपती है, मार्केट में मिलती है।
उस किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। लिखने वाला कौन है? दुर्गा प्रसाद। अब लीजिए उनका एक चैप्टर हम सुनाते हैं। आप भी चाहें तो मार्केट में किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, मिलती है मार्केट में। हाँ, पंडित जी ने एक चैप्टर लिखा प्यारे नबी की विलादत बासादत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महीना सरकार का है, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारे भाई ने मेरे नबी की कितनी तारीफें की जी। पंडित दुर्गा प्रसाद ने लिखा है और उस किताब के ऊपर हेडिंग में नबी की तारीफ में पंडित सोमनाथ स्वामी का वो शेर लिखा कि मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। अब सुनिए सुनिए सुनिए, ये लोग जा रहे हैं, जा रहे हो भाई, आ रहे हो, बैठो आराम से, जाने दीजिए, जाने, पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा जरूरत है तो जाइए। सुनाओ, तैयार हैं? बोलिए जल्दी में, हाथ उठा के बताइए। आहा, संबल करो मुखिय शहे ब्रह्मणा शहे महात्मा है न ताका प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा। बहुत संस्कृत पढ़ दिया, इसी का मतलब सुनाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा। अब तोड़ तोड़ के मैं समझाऊंगा। वो पंडित जी ने अपनी किताब में इस चैप्टर को लिखा नबी की तारीख विलादत को। सुभान अल्लाह। वो लिखते हैं कि हिंदू धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता है। एक बार लिया, अब बार बार नहीं लूंगा, अब इशारे में समझते जाना। इंडिया में एक पहाड़ था जिस पहाड़ का नाम है सनरदीप। वो पहले इंडिया में होता था, वो छठ के श्रीलंका में चला गया। उसी पहाड़ के बारे में बताते हैं कि हमारा बाप हजरत आदम दुनिया में सबसे पहले उसी पहाड़ पे उतारे गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उस किताब में जिक्र किया है। जिक्र क्या किया है सुनिए। वो अपने देवी देवता की बात करते हैं और पंडित दुर्गा प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बालक है जिसका नाम है मोहम्मद। वो देवी देवता आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। कहा एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे अनोखी चीज, सबसे अनोखा सामान का जिक्र करो, अनोखी चीज का जिक्र करो। उसने कहा अनोखी चीज, अनोखा सामान की बात छोड़ो। आने वाले जमाने में, कल युग में, इस संसार में साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी आंखें देख रही है, बैठे रहे आप। कायद अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अपनी किताब में के सालमिल द्वीप के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागन में कल की अवतार अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, एक बालक जन्म लेने वाला है। जो जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहते हैं बच्चा आएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। सबसे पहले संस्कृत का मतलब, वो कहते हैं सालमिल द्वीप, ये संस्कृत वर्ड है। इसकी अरबी होती है जजीरतुल अरब। जजीरतुल अरब में के संभल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के आगन में एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा।
जब उसने कहा तो उसने पलट के उसके देवी ने सवाल किया कि जिस बच्चे की तुम खबर दे रहे हो, जिस बच्चे की आमद की बात कर रहे हो, उस बच्चा का नाम बता दो। आहा, कहो बच्चा का नाम क्या है? तो का अवतार मोहम्मदम, उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला, उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। कहा कि एक संदेश लाने वाला मोहम्मद, उसका नाम है खबर लाने वाला मोहम्मद। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, इस गांव का नाम है रतनपुरा। क्या नाम है? क्या नाम है? मैं आपसे कहूं कि रतनपुरा में एक आदमी आने वाला है जिसके आने से यहाँ का माहौल बदल जाएगा, तो आप कहेंगे मौलाना उसका नाम क्या होगा बताइए? कहेंगे कि नहीं? वो कैसा होगा बताइए? किधर से आएगा बताइए? कहिएगा कि नहीं कहिएगा? उसी तरह उसने पूछा कि उस बच्चा का नाम क्या है? का बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अच्छा कहा, अच्छा एक बात बताओ, जिसका नाम मोहम्मद है वो कैसा है? सुभान अल्लाह बोलिए ना। मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा। का उस बच्चा, वो बच्चा कैसा होगा? तो कातियम शक्ति सोहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का मोहम्मद जो अवतार है कल की, जो पूरी दुनिया का अवतार बन के आएगा, उसके जैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी। बोलिए ना, सबसे आला वाला और सबसे बाला वाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। उसने कहा कि वैसा बच्चा कोई नहीं आएगा। तब तो भोजपुर का शायर कहता है कि चांदनी रहतिया में, चांदनी रहतिया में निकला जो सरवर, तो देख के कहलन सिद्दीक़ अकबर, सानीना 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 कोई तो हार तुम हो नबियों के सरदार शाह अरबी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सानीना कोई तो हार तुम हो नबियों के सरदार शाह अरबी। अब रहने दीजिए, एक बार और आएंगे। अच्छा एक शेर आपने सुना तो पैसा दिया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इसका इसी कलाम का एक शेर पढ़ता हूँ, मुझको अच्छा लगता है कि बुढ़िया की गठरी लेके। अच्छा लगा तो जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। कि बुढ़िया की गठरी लेके चललन नबी जी, तो सीरत नबवी देखी बुढ़िया ये बोली, क्या कलवा बढ़ावा सरकार, जिया है बेकरार शाह अरबी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का उसके जैसा कोई नहीं आएगा। सुनते जाओ, मचलते जाओ, पूरी तारीख पैदाइश संस्कृत से सुनाने जा रहा हूँ। घबराना नहीं। अगर पीछे वाले लोग घबरा रहे हैं, घबरा रहे हैं, टावर काम कर रहा है तो जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नेटवर्क में है। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कसम खुदा की बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनते हैं आप। जी सुनिए, काओ बच्चा कैसा है? का उसके अतियम शक्ति सोहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मद अवतारम, का मोहम्मद अवतार जैसा इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। अब सुनिए, हेलो सलाम अलैकुम, कहाँ जा रहा? माइनस माइनस करने जा रहा है।
अच्छा चलिए 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 चलिए, जाने दीजिए जाने दीजिए। अच्छा सुनिए, कहो बच्चा कहाँ पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा? आप बताइए मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? आए? आप बोले लेकिन आधा बोले। मक्का शरीफ बोलो। क्या बोलो? दल सिंह सराय में हम तकरीर कर रहे थे, हमने पूछ दिया नबी कहाँ पैदा हुए? एक आदमी खड़ा होकर बोला बोले, बोले बोलो, तो बोला अजमेर शरीफ में। चुपचाप बैठ जाओ, जलसा सुनते हो कुछ याद नहीं रखते हो, है ना? पूरी रात का जलसा चलेगा, है ना? और सुबह सुबह बस रिजल्ट सब झाड़ के चले जाए, कुछ याद नहीं रहेगा। हिंदू लोग आए हैं, इनसे पूछिए इनका राम कहाँ पैदा हुआ, बताएगा। अयोध्या में पूछिए राम का बाप का क्या नाम है, बोलेगा दशरथ। दशरथ के बाप का नाम क्या है, बोलेंगे रघु। रघु के बाप का नाम क्या है, रघु के बाप का नाम है, बोलेगा रोहिताज। रोहिताज के बाप का नाम क्या है, बोलेंगे अच। अच के बाप का नाम क्या है, बोलेगा हवस लाल। हवस के बाप का नाम क्या है, बोलेगा पंडित लाल। मुसलमान को पूछिए नबी के अब्बा का क्या नाम है। सारा मामला खत्म। अगर अब्बा का नाम बता भी दिए, दादा का नाम, परदादा कुछ नहीं पता है। सुनिए, कहो बच्चा कहाँ आएगा? वो कहते संबल ग्राम मुख्य शहर, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम है। संबल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। आपने क्या कहा? हमने कहा शांति वाला गांव, आपने कहा मक्का। मैंने हलचल शिवानी साहब से कहा हजरत, हमने कहा शांति वाला गांव, इन्होंने कहा मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। का इब्राहिम रजा, तुम शांति वाला गांव कहते हो, कहते रहो। ये मक्का कहते हैं, कहते रहे, लेकिन इसी मक्का को मेरा कुरान बलदिल अमीन कहता है। बलदिल अमीन का माना शांति वाला शहर। हिंदू धर्म की किताब ने कहा शांति वाला गांव। हमारी धार्मिक पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद ने कहा बलदिल अमीन, माना निकल गया शांति वाला शहर। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखो, और मक्का की अजमत का पता लगा लो। नबी कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलिए। अब याद हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। हम तो छोटे थे तब से सुन रहे हैं कि भोरवे समैया दिनवा सोमवार हो, अम्मा का नगर माइल मदनी सरकार हो। इतना सुनते सुनते आते मक्का शरीफ में कहाँ पैदा हुए? जरा जोर से कहा कि अच्छा, जिसका नाम मोहम्मद है, जो बहुत खूबसूरत है, मक्का में आने वाला है, तो उसके बाप का नाम बताओ। मैंने संस्कृत पढ़ा था, उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ। का उसके पिता का नाम है विष्णु। यश, विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है। हमारे यहाँ नहीं, उनके यहाँ विष्णु का माना खुदा, और यश का माना भगत, परस, बंदा, खुदा का बंदा। विष्णु यश का माना खुदा का। नबी के अब्बा का क्या नाम है? माना क्या है? अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का माना अल्लाह का बंदा। हमारी किताब में अल्लाह का बंदा, उनकी किताब में खुदा का बंदा। नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखो और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगा लो। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। खत्म करें क्या? और सुनाओ। का माँ का नाम क्या है? का माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत, इसकी हिंदी शांति, उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है।
की अम्मी का नाम जोर से और जोर से। आमना नाम आप लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए कि अब गांव घर में आमना नाम नहीं है, खत्म हो गया है ना। बेटी पैदा होने से मुंह लटक जाता है। मौलाना शकील साहब ने कहा क्या हुआ है? बोले छोड़िए बात खत्म कीजिए, हटाइए। बोले बताओ ना, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, क्या हुआ? बोलते हैं 10 लाख का महाजन खड़ा हो गया। अब बेटा पैदा होगा तो मिठाई लेके पूरे रतनपुरा में बांटेगा। इमाम साहब मुझे क्या हुआ? बोले बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ। रतनपुरा वालों हंसो मत, बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाना, शिरनी का इंतजाम करना, इमाम साहब को बुलाना, कुरान पढ़वाना, दुआ करवाना। बेटी रहमत है, दुआ कर देंगे, उसी वक्त बरकतों का नज़ूल हो जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम साहब ने कहा बेटी हुई है? बोले हाँ। बोले नाम रखे हो? बोले हजरत आप ही रख दीजिए ना। इमाम साहब बोले कि नाम रख दूं? बोले रखिए। तो बोले उसका नाम रखो आमना। बोले दूसरा? बोले कनीज फातिमा। बोले और? बोले उम्मे कुलसुम। बोले और? बोले सकीना। बोले हजरत इस नाम के अलावा भी आपको याद है? इमाम साहब गुस्सा आ गए, पागल इतना अच्छा नाम बोल रहा हूँ। बोले ये सब पुराना है। तो बोले तुम बोलो। बोले हजरत हम सोच रहे उसका नाम रखे पिंकी, सिंकी, चांदनी, मुस्कान। अभी मुस्कान मॉडल खूब चल रहा था, चला ना 1 साल पहले। ये हमारी माँ बहनें आइए देखो, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है और चुगली में राजधानी फैल। आपके गांव में कोई घटना हो जाए ना, आप चाहते हो कि फैल जाए तो माइक में ऐलान मत करो, एक औरत के कान में कह दो और उसको समझा दो कि किसी को नहीं कहना। अब्दुल्ला के घर में घटना हो गया। वो बोलेगी खाला खाला खाला, हम तोरे कहियो हो तो केकरो न कहियो। अब्दुल्ला के घर में घटना हो गई। वो बोलेगी बुआ, कहा किसी को नहीं, 1 घंटे में पूरे रतनपुरा में हो गया। इनको समझाओ कि जलसे में ना आए, इनको समझाओ कि पर्दे में रहे, इनको समझाओ कि मजारों का चक्कर ना काटे, इनको समझाओ कि पीर साहब का पांव दबाने ना जाए, इनको समझाओ कि तावीज के चक्कर में ना रहे, इनको समझाओ कि अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो जलसों में जन्नत नहीं है, अपने शौहर की पांव दबाओ, अपने शौहर को राजी कर ले, जन्नत का हकदार हो जाओ। इनको समझा दो कि जलसों में जन्नत नहीं है। हमने पढ़ा है किताब में जी कि जिस तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, उसी तरह शौहर की दुआ बीवी के हक में कबूल होती है। दुआ लेना है शौहर से तो मुंह टेढ़ करती है। अब पीर साहब के सामने जाना गुना, पीर साहब के जाना सलाम मारेंगे ना तुमको। पीर साहब को सलाम करने जाती है? बताइए फतवा इन लोगों से पूछिए। ये क्या पागलपनी है? दिन रात जलसा होगा और आपकी बीवी पीर साहब के सामने बेपर्दा। क्यों जलसा करते हो? बंद करो जलसे। अगर जलसा करते हो तो जलसे का मतलब निकलना चाहिए। अगर सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हर लोग लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग घबरा रहे हैं? हंसते हैं आप, मजा आता है हंसने में। न संभलोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर आप जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं तो सुन लीजिए, आज से चुगली बंद कीजिए, नमाज शुरू कीजिए, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दीजिए, शौहर के वफादार बन जाइए, 4 बातों पे अमल कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कनीज़े फातिमा बन के जन्नती हो जाए। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बातें किधर थी किधर चली जाती, इस्लाम पर बोलने की आदत। सुनिए, नबी कहा कि क्या माँ का क्या नाम है?
अच्छा मुस्तफा फरमाते हैं जब तेरे घर में बेटा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखो और पुकारने का नाम अलग रखो, लुकमान रखो, सुलेमान रखो, फैजान रखो, दिलजान रखो। रखेंगे ना अच्छा नाम? रखेंगे ना? बोलिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कहाँ पैदा हुआ सुन लिया, अब्बा का नाम सुन लिया, माँ का नाम सुन लिया, किसके घर में पैदा होगा तो लीजिए लीजिए सुनिए। कहते बहुत बड़े महात्मा के परागण में वो अवतार जन्म लेगा। महात्मा किसको कहते हैं? महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी, साधु की उर्दू होती है शरीफ आदमी, पुरोहित की उर्दू होती है परहेजगार आदमी। का बहुत बड़े परहेजगार के घर में पैदा होगा, साधु के घर में, शरीफ आदमी के घर में। हमने उलमा रब्बानी की बारगाह में हाथ जोड़ा, कहा साहब ये तो कह रहे हैं महात्मा के घर में पैदा होगा। कौन है मक्का का नेक आदमी जिसके घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं? मेरे मुस्तफा तो उलमा का जवाब हुआ इब्राहिम रजा। उस वक्त मक्का में सबसे बड़ा नेक आदमी का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। खत्म करें? सुनावे संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। मानस का जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा ना वो समय महान होगा। रतनपुरा, ये गांव का क्या नाम है? रतनपुरा। रतन बोलो ना भाई, लगता है इसमें रतनपुरा के लोग कम है। जरा हाथ उठाए तो कितने लोग हैं रतनपुरा के? 2 4 5 आदमी। ये सब कहाँ है? कहाँ गए? रतनपुरा वाले तो नहीं हैं, कम हैं, लेकिन रतनपुरा वालों ने आपको बुलाकर सवाब करने का मौका इनायत फरमाया। बड़े अच्छे हैं आप, इस इलाके के सामाइन बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा जलसा सुनते हैं आप। का जिस समय हम खुद चाहते हैं कि 10 है ना, लेकिन आप चाहते हैं 2 घंटा बोले, है ना। ये माइक में गड़बड़ी क्यों हो रही है? सिटी साउंड बड़ा अच्छा माइक बजता था आपका, ये 2 रंग की आवाज आ रही है कभी कभी, देखे क्या हो रहा है। बहरहाल अच्छा, नाम आपने रखा सीटी। सीटी अच्छे लोग नहीं बजाते हैं। सुनिए, कहा कि जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा। अच्छा एक बात बताओ प्यारे दुलारे सितारे, प्यारे नबी किस टाइम पैदा हुए? ए बाबू ए, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो? इधर आ रहे हो? लेकिन बैठ जाओ जल्दी से। जिस समय कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा, महान। अच्छा एक बात बताइए, प्यारे नबी किस टाइम पैदा हुए? जोर से बोलिए। उत्तरी बिहार में उसको भोर क्या कहते हैं? भोरे भोरे क्या कहते हैं? भोरे। आप लोग भी कहते हैं? नबी कब पैदा हुए? भोरे भोरे भोरे। ये आपकी जबान में, उर्दू में कहते हैं सुबह सादिक। अच्छा सुनिए, वो कहते हैं कि जिस समय पैदा होगा वो समय महान होगा। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ 24 घंटा में कौन सा घंटा आपको अच्छा लगता है? जोर से बोलिए, किस टाइम अच्छा लगता है? मुजफ्फरपुर बगल में है, मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन है? प्रशांत का नाम सुना
है क्या? उससे भी बड़ा हॉस्पिटल सदर है। आप सदर हॉस्पिटल में जाइए और बोलिए सदर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर से मिलिए, जो सबसे बड़ा डॉक्टर है उसको बोले इधर आओ। 24 घंटा में कौन घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा भोरे भोरे। आपको वहां से जीना भरे तो जाइए पटना। अब पटना के पीएमसीएच के डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब आप तो मोटी मोटी किताब पढ़ के आए, लंदन से, फिलिस्तीन से, अमेरिका से, कहां कहां से पढ़ के आए हैं, बड़ी बड़ी सर्टिफिकेट लेके आए, जरा अपनी किताब देख के बताओ ना कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा भोरे भोरे। आप बोलिए काहे को? तो बोलेगा जिसको लकवा मार दे वो चले भोरे भोरे, जिसको गैस पकड़ ले भोरे भोरे, और जिसको शुगर हो जाए तो चप्पल निकाल। अगर बिहार पुलिस में जाना हो तो कब दौड़े? आईएसपी बनना हो, डीएसपी, सीआरपी फोर्स, डीएम। अगर आपके रतनपुरा में कोई 12 बजे दौड़े है, आप बोलेगा पागल जा रहा है। अगर दिन में 9 बजे दौड़े तो बोलिएगा तार छूट गया है। अगर कोई 4 बजे भोर में दौड़ता है तो आप कहते हैं पढ़ा लिखा, समझदार जा रहा है, डिग्री होल्डर जा रहा है। ये साहब ये किसका देन है? मुजफ्फरपुर के डॉक्टर का या पटना के डॉक्टर का? नहीं नहीं, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होके लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया है। जरा जोर से, जिनका हाथ ठीक है उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे। या अल्लाह, जो लोग नहीं हाथ उठा रहे उनको काठमांडू ठंडी में भेज दे, मन ठीक हो जाएगा। जरा एक बार और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको करोड़पति बना दे। ओहो जल्दी से कहा आमीन। इधर वाले सोच रहे कि मौलाना ने करोड़पति की बात की, इन लोगों ने आमीन कह दिया, अब हम करोड़पति बन जाएंगे तो बगल वाले का जमीन मकान सब खरीद लेंगे। बहुत झगड़ा करता है गांव से भगा देंगे। नहीं, इरादा करो, फैजाने शेरे बिहार बरस रहा है, फैजाने तेगे अली बरस रहा है। उलमा दुआ कर रहे हैं, अगर करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। जरा जोर से आगे कहते हैं प्रथम महा, जो पहले आएगा वो महान होगा। उनकी किताब कहती है जो पहले आएगा वो महान होगा। सबसे पहले दुनिया में कौन आया? बोलो भाई और जोर से। माँ कान नबी आदम बैनल माई वती। सरकार फरमाते हैं कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। और आपने सुना कि आदम अलैहिस्सलाम मक्का भारत में सबसे पहले जमीन पे उतारे गए। और इन उलमा का बयान सुनते हैं ना, पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकाया गया तो पता चला भारत में बज़ाहिर आदम तो सबसे पहले आए हैं, लेकिन साथ में नूरे मोहम्मदी भी आया है। हिंदू धर्म की किताब कहती है प्रथम महान, जो सबसे पहले है महान है। हम पढ़ते हैं अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। पता चला मेरे नबी का नूर महान है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खत्म कर रहे हैं, 2 वर्ड का माना सुना जी। आगे लिखा सुखम महा, उनका खानदान भी महान है। किनका खानदान? जोर से बोलिए। प्यारे मुस्तफा का। आगे लिखते बलवतम महा। हमारे हिंदू भाई जरा गौर से सुने, बस खत्म कर रहा हूं, है ना। बलवतम महा, जो बलवान है वही महान है। उसका माना होता है, मैंने जो संस्कृत पढ़ा ना उसका माना, जो बलवान है वो महान है। बलवान का माना जानते हैं? बलवान किसको कहते हैं? वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल शक्ति वाला महान व्यक्ति।
कहा जो सबसे बड़ा बलवान है वो महान है। हमने एक पंडित जी से पूछा, हकीकत बात सुना रहा हूँ जी, हमने एक पंडित जी से पूछा, पंडित ये बलवतम महा का माना क्या होता है? तो उसने कहा कि जो बलवान है वो बलवान है वो महान है। हमने कहा कौन है बलवान? तो वो अपने धर्म अनुसार अपना किताब पतला उतरा पढ़ के कहा कि सबसे बड़ा बलवान इस दुनिया में राम है। हमने कहा किया? कहा राजा जनक जनकपुर में अपनी पुत्री सीता की विवाह रचाई तो उसकी एक शर्त थी, जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ बेटी की शादी करूंगा। हमने कहा इसीलिए बलवान है? बोले हाँ। हमने कहा और? बोले हनुमान। हमने कहा किया? कल लक्ष्मण के लिए जीवन बूटी लाने गए, न मिला तो लंका उठा ले आया। हिस्ट्री में पढ़े होंगे 10वां वाले लोग, है ना? कहा इसीलिए उठा ले आया। हमने कहा इसीलिए बलवान है? कहा हाँ। हमने कहा पंडित जी आपका राम बलवान है, आपके लिए ठीक है, आपका हनुमान बलवान है, आपके लिए ठीक है, लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, हमारे धर्म में एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान है। कहा कौन है? हमने कहा व्यक्ति नहीं महान वक्ता है। कहा कौन है? हमने कहा धर्म इस्लाम का महान संचालक एवं प्रचारक है। कहा कौन है? हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा किया उसने? हमने कहा आपके राम ने धनुष को तोड़ दिया, आपके हनुमान ने लंका उठा ले आया, इसलिए आपके धर्म में बलवान हो गया, लेकिन हमारे धर्म में मेरा नबी इतना बड़ा बलवान है कि जब उंगली उठाता है तो सूरज को पलटा देता है, उंगली उठाता है तो चांद को दो टुकड़ा कर देता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तान खिताबत हजरत मौलाना सगीर अहमद साहब बनारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद बनारसी की आमद हो गई है। मेरे बाद बेहतरीन खिताब आपको समाअत करना है। हजरात मैं तो खत्म ही कर रहा था, मैं तो आखिरी ही जुमले बयान कर रहा था। हजरात मैं कहना चाहता हूँ मेरा नबी इतना बड़ा बलवान है कि जब उंगली उठाता है तो सूरज को पलटा देता है, उंगली उठाता है तो चांद को दो टुकड़ा कर देता है। हमने कहा पंडित जी हम अपने नबी से इतना प्यार करते हैं, का कितना प्यार करते हो? हमने कहा बहुत। का कितना? हमने कहा सुन्नी मुसलमान का कलेजा फाड़ो तो इसमें मक्का नजर आता है, मदीना नजर आता है। एको बची श्रम भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाया करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धिराहो शस्परिकात अकायम सुकर्णम अबर्णम अश्नाविरम अपाविदम शोषवाहा। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। हजरात बहुत संस्कृत है हमारे पास और बहुत बातें हो गई है। उलमाए किराम का एक अजीम जिम्मे गफीर है। हजरात मैं चाहता हूं कि इसी वक्त इसी जगह अपनी बात को खत्म करता हूं। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किसी तरह की गलतियां हो गई हो, हमारे वो कलमे वो जुमले शरीयत की नजर में अगर गिरफ्त में आती हो तो मैं उससे तौबा करता हूं। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तुबू इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। उन्वान बाकी रहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।